छह ग्रहों का मेल, क्या होगा खेल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो ये महीना बहुत ज्यादा हलचल वाला है। बात हम नवंबर के महीने की कर रहे हैं, जहां पर एक दो नहीं पूरे 6 ग्रहों की चाल में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव शुरू हो चुका है। तो ग्रहों के राजा सूर्य समेत शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और शनि की चाल में इसी महीने बदलाव देखने को मिलेगा। हलचल बहुत है नवंबर के महीने और इस दुर्लभ संयोग का आप पर असर कितना होगा, 6 ग्रहों के मेल का क्या है खेल, क्या इसका असर आप पर पड़ेगा, अगले 1 घंटे में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव का आपकी राशि पर असर कितना होगा, किन पर असर अच्छा है और किन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, इस पर भी बात होगी। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी आज। दरअसल एक बात तो साफ है कि ग्रहों का हमारी जिंदगी पर काफी असर पड़ता है और ये नवंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने में ग्रहों की चाल में बदलाव शुरू हो चुका है। इस महीने 6 ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। वो कुछ राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं कुछ वक्री होंगे और कुछ मार्गी भी होंगे। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। पहले शुक्र की बात करें तो अपनी चाल में बदलाव करते हुए 2 नवंबर को कन्या से तुला राशि में पहुंच चुके हैं और यहाँ के बाद शुक्र 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें, मंगल पहले ही अस्त हो चुके हैं। इसके बाद ग्रहों के राजकुमार बुध की बात करते हैं, जो कि 10 नवंबर को वक्री हो रहे हैं। बुध 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध 29 नवंबर को मार्गी भी हो जाएंगे, जबकि गुरु यानी कि बृहस्पति की बात करें तो 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे। इसके बाद ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा शनि की अगर हम बात करें तो 28 नवंबर को मार्गी होकर सीधी चाल वो चलने लगेंगे। तो इन सभी ग्रहों की चाल का असर राजनीति, व्यापार, मौसम और सीमाओं पर हर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के जानकारों से हम इसी बात को समझेंगे, कहां कहां असर होगा, आप पर कितना असर होगा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस महीने बुध की बदलती चाल की वजह से काफी दुर्लभ स्थितियां भी बन रही हैं, कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। खास बात यह है कि बुध एक महीने में 5 बार अपनी स्थिति बदलेंगे। 9-10 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, 14 को अस्त होंगे, फिर 23 तारीख को वक्री होकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 25 को उदय होकर 29 को फिर से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र बुध की चाल में बदलाव से कई जातकों के लिए लाभ के संकेत भी बन रहे हैं। तो किन किन को फायदा होगा, इसी पर हम बात करेंगे आज। एक एक ग्रह की बात करेंगे और एक एक ग्रह की चाल क्या बताती है, इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त श्रुति खरबंदा मौजूद हैं स्टूडियो में, आचार्य राज मिश्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में और नंदिता पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे एक एक ग्रह की, क्योंकि देखिए 6 ग्रह हैं और 6 ग्रहों की चाल आपको बतानी है, देश दुनिया पर असर, राशियों पर असर बताना है, इसलिए हम जल्दी से चलेंगे एक एक करके फटाफट से। पहले शुक्र की बात हम करते हैं। राज मिश्रा जी आपके पास आते हैं। शुक्र की बदली चाल संकेत क्या है देश और दुनिया के? शुक्र की बदली चाल मुझे लगता है सबसे बेहतरीन संकेत है नवजोत जी। मैं पहले थोड़ा सा शुक्राचार्य के बारे में बात कर लूं। शुक्राचार्य वो ऋषि हैं, वो गुरु हैं, कहा जाए दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के कारक माने जाते हैं। जितनी भी इस संसार की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, चाहे वो शरीर को सजाने की बात की जाए, चाहे वो समाज को सजाने की बात की जाए, चाहे वो गाड़ी की भी बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, मीडिया इंडस्ट्री की बात की जाए, फैशन डिजाइनिंग की बात की जाए, चाहे वो गोल्ड की बात की जाए, चाहे वो कपड़े की बात की जाए, ये जितनी, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जाए, जितनी चीजों की बात की जाए, ये सब कुछ शुक्र के हाथ में है। और मैं थोड़ा अगर पीछे चला जाऊं तो शुक्राचार्य शायद वो ऋषि हैं, वो गुरु हैं जो देवता जो अमरत्व प्राप्त कर चुके थे, उन देवताओं को भी दर दर भटकाने के लिए अपने जो उनके शिष्य थे, जो दैत्य गुरु बलि थे, दैत्यराज बलि थे, उनको तैयार कर दिया। तो शुक्र का परिवर्तन करना और वो भी अपनी राशि के अंतर्गत जाना, तुला राशि के अंतर्गत,
अंतर्गत। 2025 में यह घटना पहली बार घटित होने जा रही है और 2026 में अगर इस घटना का हमने सही तरीके से लाभ ले लिया नवजोत जी तो बिल्कुल फायदेमंद रहेगा, और अगर नहीं ले पाए तो मैं दर्शकों को बहुत क्लियर कहना चाहता हूं 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2026 में 2 सितंबर को दोबारा ये योग बनेगा, तो 1 साल में 2025 में पहली बार ये योग बना है। हाँ। 2026 में जाकर अगेन बनेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी समझाते जाइए साथ साथ कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेरी दृष्टि से क्योंकि शुक्र स्वग्रही होने जा रहे हैं और स्वग्रही 7th हाउस यानी तुला राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। तुला राशि स्पेशली रिलेशनशिप का हाउस है। 7वां घर एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ का घर है, बिकॉज 10th to 10th है, और उसके साथ आपसी जो रिलेशनशिप है स्पेशली मैरिड लाइफ और मैरिड से रिलेटेड जितने रिलेशनशिप हैं, प्रेम संबंध को लेकर के अगर बात किया जाए तो उसका हाउस है, तो यहां पर इनका इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा असर कह सकता हूं। तुला राशि वो राशि जहां शुक्र उसको एंजॉय करते हैं, तो इन सब चीजों पर वो बहुत बेहतरीन असर डालने वाले हैं। इवन टूटते हुए रिलेशन को अगर जोड़ने का कोई काम हो सकता है, हाँ। तो मेरे दृष्टि से वो ये समय मिलने वाला है। यदि किसी को अपने रिलेशनशिप को बचाना है और वो लगता है कि लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो शुक्र उसको बचाने में आपकी मदद करने आ रहे हैं। सिर्फ एक कदम आपको चलने की आवश्यकता है। पैचअप्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो अलग अलग राशि पर आगे बात, लेकिन उससे पहले जो सूर्य की बदली चाल है उस पर एक बार नंदिता जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए बहुत हैपनिंग महीना है नवंबर का, 6 ग्रह हैं, उथल पुथल बहुत मची हुई है। अच्छा बुरा सूर्य क्या दिला रहे हैं? देखिए सूर्य देव तो पिछले 1 महीने में बड़े कष्ट दे रहे थे, लेकिन अब बम्पर फायदे लेकर के आएंगे। हाँ। और इस समय जो है सूर्य देव की जो मित्र राशि में पदार्पण हो रहा है, उससे जो उनकी नीचस्थ राशि थी, और सूर्य क्या होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, तो आपकी पूरी आत्माएं हिली हुई थी, सब पूरी देश दुनिया की। एडमिनिस्ट्रेशन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, गवर्नेंस के कारक होते हैं, मांसपेशियों हड्डियों के कारक होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के कारक होते हैं, तो इन सारे एरियाज में आंखों के कारक होते हैं। तो आंखों से केवल फिजिकल आइज से मतलब नहीं होता, ये भी होता है कि आपकी दृष्टि कैसी हो रही है। तो आपकी दृष्टि अगर सूर्य नीच के है तो नीच की दृष्टि हो जाती थी। तो ये लास्ट 1 मंथ बहुत, और अग्नि के कारक है। आप देखिए इतनी आगजनी की चीजें हुई, इतनी सारी तबाही हुई, ये कहीं पे सूर्य की स्थिति का भी एक कारक तत्व जो था इस वजह से। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत उथल पुथल, बहुत सारी जगह भी लोग मान भी रहे थे, नहीं भी मान रहे थे, फिर रिटालिएशन कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही सूर्य मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर की रात्रि को, आप देखेंगे उसके बाद 1 महीने क्या, उसके बाद लगभग सारे ही महीने काफी कुछ एक अच्छे यहाँ पे अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। एकदम से लोगों के बीच में सामंजस्य बैठना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट और प्रजा के बीच में सामंजस्य बैठना शुरू हो जाएगा। जैसे क्योंकि आपने कहा जैसे 6 ग्रह अभी चेंज हो रहे हैं, और पंडित मिश्रा जी ने अभी बताया कि शुक्र का क्या प्रभाव रहा, तो शुक्र अच्छा होता जा रहा है, अभी शनि भी थोड़ा बेटर होता जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन जैसे जैसे बनते जाएगी, तो ये आने वाला महीना बहुत अच्छा होने वाला है काफी हद तक, क्योंकि जो मेजर प्लैनेट्स जो दुनिया को हिला डुला देते हैं वो अभी ठीक रास्ते में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये किससे से शुक्र की बनेगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि शनि जो है वो गुड न्यूज और पॉजिटिव खबर बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। प्रतीक जी मैं आपके पास आऊंगी, मंगल के बारे में आपको बताना है कि मंगल की स्थिति कैसी रहने वाली, क्योंकि वहां पर भी काफी चेंजेस नजर आ रहे हैं। मंगल के दंगल की अब समाप्ति होगी निश्चित तौर पर, लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात है जो कि मैं अपनी ज्योतिष जितनी मेरी प्रैक्टिस है करीब 20 साल की, पहली बार देख रहा हूँ। 6 महीने से ज़्यादा मंगल अस्त रहेंगे। 1 नवंबर वो तारीख होगी और अप्रैल तक अस्त रहेंगे। इतनी देर तक मंगल की अस्तता मैंने अपनी प्रैक्टिस में रेयर देखी है। 6 महीने तक मंगल का अस्त हो जाना, क्योंकि मंगल है मेडिकल के कारक, मेडिसिन के कारक, ब्लड के कारक, फोर्स के कारक, ऊर्जा के कारक, साहस के आत्मसाहस के कारक। उसी के साथ साथ पुलिस हो चाहे सेना हो, सबके कारक मंगल। भौम कहा गया है संस्कृत में, मतलब भूमि के भी कारक, भूमि के भी रेट अनाप शनाप होंगे। तो ये स्थिति देखी जाए, अस्त होने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होगा, मेडिकल प्रोफेशन पर साख पर बट्टा आएगा। जो लोग मंगल के कामों में है, जैसे ब्रोकरेज का काम, रियल एस्टेट का काम, केमिकल का काम, ऑयल का काम, उनको भी दिक्कतें आएंगी। गैस एजेंसी का काम, डॉक्टर्स,
केमिकल इंजीनियर्स यहाँ पर इर्द गिर्द यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपका इतना बड़ा प्लानेट जो कि कहीं ना कहीं सेकंड इन चीफ है 9 ग्रहों में, वो अस्त 6 महीने के लिए होने जा रहा है। यहाँ पे स्थिति आपको समझनी होगी, क्योंकि मंगल ही मंगल कारक कहे गए हैं, तो बिना मंगल के मंगल कार्य नहीं हो सकते अच्छे से, क्योंकि मंगल का हर जगह पूजा। आप देखते हैं हनुमान जी के बगैर महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता था, कृष्ण और अर्जुन का रथ स्वाहा हो जाता। तो वो मंगल 6 महीने तक जब इस स्थिति में रहेंगे, बस एक अच्छी बात है वृश्चिक राशि में है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो बड़ी दुर्घटनाएं थी, जो समाज में और देश विदेश में आगजनी की घटनाएं हो रही थी, आतंकवाद से लेकर देशों के बीच वैमनस्य था, वो कम होगा। लेकिन इंडिविजुअल कुंडली की अगर बात करें, आम जनमानस की नवजोत जी बात करें जो कि हमें देख रहा है, उसके लिए ये बहुत राहत की खबर नहीं है, बड़ी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन मंगल के अस्त हो जाने की वजह से साहस, विश्वास, कॉन्फिडेंस, इसमें कमी आएगी। बीपी के मरीज हो गए, ब्लड रिलेटेड मरीज हो गए, हड्डी रिलेटेड, ऑर्थो के रिलेटेड मरीज हो गए, इनको आने वाले 6 महीने में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुरु की स्थिति क्या है इस महीने, कैसी गुरु की स्थिति रहने वाली, वो समझ लेते हैं। श्रुति जी। देखिए, धन्यवाद नवजोत जी। बात करें अगर हम गुरु ग्रह की, तो मैं बताना चाहती हूँ, देखें 11 नवंबर को जो है गुरु वक्री होने जा रहे हैं, और 11 नवंबर से लेकर वो वक्री रहेंगे 11 मार्च तक, लगभग 4 महीनों तक। अच्छी बात यह है कि शनि इस दौरान जो है 28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो 11 नवंबर से 28 नवंबर का समय जो है ना, ये बड़ा निर्णायक समय है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो पुराने कामों को पूर्ण करने का, पूरा करने का ये जो है समय होता है, पुराने कार्यों पर विवेचना करने का समय होता है, ना कि नए काम शुरू करने का। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शुरू नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर ये होता है कि इतने बड़े ग्रह जब वक्री होते हैं तो जो पहले के बचे काम है ना, जो जिसकी आपको उम्मीद थी लेकिन हो नहीं रहे थे, वो अब होंगे या नहीं होंगे, आपको इसी दौरान में निश्चित रूप से जो है पता लग जाने वाला है। हम अगर देखना चाहें कि भाई कहाँ पे कहाँ लाभ मिल सकता है, कौन सी राशियों का लाभ मिल सकता है, लेकिन पहले हम देख लें किन क्षेत्रों को अगर इसमें देखा जाए कि लाभ मिल सकता है, तो शिक्षा से जुड़े हुए, शैक्षिक संस्थानों से जुड़े हुए जो भी लोग गाइडेंस में हैं, काउंसलिंग में हैं, जो राय देते हैं, मेंटरिंग करते हैं, उन लोगों को मान सम्मान और उनके आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूल और एजुकेशन में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि बेहतरी के लिए जो है हमें होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ घर गाड़ी की अगर बात कर लें, मंगल अस्त होने जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में अब अस्त तो वो तभी होगा जब सूर्य साथ में होगा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ जातकों के लिए उस समय जो प्रॉपर्टी वो खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, अटका हुआ था, वो अब तुरंत खट से वो डिसीजन जो है, सिचुएशन आगे बढ़ती हुई जो है, मुझे उन लोगों के लिए निश्चित रूप से तो 6 ग्रहों की बात हम कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, शनि। लेकिन राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। अब बात आती है बुध ग्रह की। बुध ग्रह की स्थिति क्या रहने वाली है? एक तो पहली बात नवंबर, जिस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, नवंबर में हलचल बहुत ज्यादा है, तो बुध की हलचल से कहां कहां हलचल मचने वाली है? देखिए, बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये समझना होगा नवजोत जी। और मैं फिर दोबारा श्री रामचरितमानस पर जाऊं और गोस्वामी तुलसीदास जी के उस शब्द को याद करूं जिसमें उन्होंने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करूं कर जोर होए प्रसन्न पुरवों सकल मंजू मनोरथ मोर। यानी मैं अगर श्री रामचरितमानस लिखने जा रहा हूं, मेरा मनोरथ है कि मेरी इच्छा है कि मैं भगवान राम की भक्ति करूं और उनके बारे में कोई बड़ा ग्रंथ लिखूं, तो कौन मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कर सकता है? वो बुध हैं। विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करूं कर जो मैं वंदना करता हूं। तो बुध को एस्ट्रोलॉजी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनोरथ पूर्ण करने वाले प्लैनेट के रूप में कहा है। और बुध क्योंकि नवंबर में इतनी हटखेलियां करने वाले हैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद नचाने वाले हैं सबको, 5 बार उनका परिवर्तन अगर देखा जाए तो करीब 9 तारीख को वक्री होंगे, 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे, 23 तारीख को तुला राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, 25 तारीख को फिर उदय हो जाएंगे और फिर 29 तारीख को फिर राशि चेंज कर लेंगे। जिनको व्यापार का कारक कहा जाता है, जिनको हमारे शरीर में जो हमारी त्वचा है उसका कारक कहा जाता है, जिनको रिसर्च का कारक कहा जाता है, काल पुरुष में 3rd हाउस और 6th हाउस जिनके पास है, 3rd हाउस जिसको पराक्रम का हाउस कहा जाता है, अगर वो प्लैनेट 1 महीने के अंदर करीब
5 बार अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, इसका मतलब वास्तविकता में कुछ बड़ा होने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं, बड़ा करने के लिए। कौन से? मेरे दृष्टि से अगर मैं क्षेत्रों को बात करूं, जितने क्षेत्र, जितना एग्रीकल्चर है ना, वो सब कुछ बुद्ध के हाथ में है। जितना रिसर्च है वो सब कुछ बुद्ध के हाथ में है। कम्युनिकेशन यदि इंडस्ट्री की बात करूं तो बुद्ध के हाथ में है। रिसर्च इंडस्ट्री एक्चुअल में बुद्ध के हाथ में है ही। ग्रीनरी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब कुछ बुद्ध के हाथ में है। वाणी, जो बोलने का जितना तरीका है, इवन हम लोग जब म्यूजिक बजाते हैं ना, म्यूजिक में जो रिदम है एक्चुअल में, जो कि लाइफ में भी रिदम इंपॉर्टेंट है, जो रिदम है वो बुद्ध के हाथ के अंतर्गत है। सोच, ज्ञान बृहस्पति का काम है, लेकिन उस ज्ञान को सही समय पर यूटिलाइज करना, यूज करना, वो बुद्ध का काम है। अगर कुंडली में बृहस्पति बेहतर है तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कहां पर यूज करना है वो बिना बुद्ध के पॉसिबल नहीं है। तो ये अच्छा है या बुरा है? मेरे दृष्टि से बहुत कुछ होने वाला है, उसमें अच्छा है और मतलब कुछ बहुत बेहतरीन है और कुछ पर सावधानी को बेहतरीन। हम यहाँ पर सीधा सीधा आपकी राशि की बात आगे करेंगे। जल्दी से हम शनि की चाल को समझ लेते हैं प्रतीक जी से। शनि मतलब शनय, शनय मतलब धीरे, बट मैं हमेशा कहता हूं स्लो बट स्टेडी। तो निश्चित तौर पर 141 दिन बाद 28 नवंबर को शनि मार्गी होने जा रहे हैं। वक्रता और मार्गी के चक्र में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष उसे सही से कहीं जगह मैं देखता हूं सही से समझाया नहीं जाता है। शनि वक्री मतलब अपना कारकत्व खो देते हैं, और कारकत्व क्या? शनि का आदेश लेने वाला ग्रह अब आदेश देने वाला बन जाता है। तो वक्री काल बड़ा अच्छा काल था, इससे सर्वश्रेष्ठ काल हो ही नहीं सकता आपके रुपए पैसे के लिए, क्योंकि जो एक क्लर्क था वो अधिकारी बनने जा रहा था। तो समझिए आप, क्योंकि शनि को क्लर्क कहा गया है, शनि को कहा गया आप जिंदगी भर आदेश लेंगे। जब वक्रता होता है कारकत्व खो देता है। तो अब वापस वक्री होके मार्गी होंगे, तो आप ये जरूर कह सकते हैं जो लॉ इंडस्ट्री है वहां पे तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे गए, सेटल होंगे। उसी के साथ साथ गरीब वर्ग परेशान था, सेटल होगा। जनप्रिय सरकारें आएंगी, जो चुनाव हो रहे हैं उसी के, क्योंकि जनता के कारक कहे गए। उसी के साथ साथ लोअर तबके के कारक हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब पैसे में भागता है तो लोअर तबके को भूल जाता है। वक्री शनि यही करा रहे थे, वापस लोअर तबके के भले होंगे। ऐसा सरकार कुछ घोषणाएं करेगी आने वाले समय में। 28 नवंबर के बाद जो चीजें अटकी थी, क्योंकि जिस प्लैनेट की फितरत है 2.5 साल में एक राशि बदलना, जब वो वक्री होकर अपनी चाल में बदलाव लाता है तो वहां रिजल्ट में भी बदलाव आते हैं। तो स्थायित्व तो आएगा। जो चीजें अटकी थी, फंसी थी आपके करियर में, मान लीजिए नौकरी वगैरह या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह या आपका धन वगैरह, कर्ज वगैरह, वो सब निपटेगा। उसी के साथ साथ नौकर नहीं टिक रहे थे, कर्मचारी नहीं टिक रहे थे, वहां बेहतरी आएगी। कल ही न्यूज आई, अमेजॉन ने 14,000 लोगों को निकाल दिया। निश्चित तौर पर इन चीजों पे लगाम लगेगी, क्योंकि शनि बहुत स्लो डिसीजन, सोच के डिसीजन लेने वाले हैं। जब वो वक्री हो जाते हैं तो क्विक डिसीजन मेकर हो जाते हैं, फटाफट लेने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों पे का पटाक्षेप होगा। इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा रोक लगेगी। और 28 नवंबर के बाद स्थायित्व, स्थिरता समाज में, सरकार में और जनता में आएगी। चलिए, अब हम इन सभी ग्रहों से रिलेटेड जितनी राशि हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अच्छा प्रभाव किन पर पड़ रहा है उनकी बात करेंगे, एक एक करके ग्रह पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक जवाब नंदिता जी मैं आपसे जान लेती हूँ। आपने सभी 6 ग्रहों की हलचल क्या रहने वाली है ये बताई, एक निचोड़ बताइए, समय कैसा है आने वाले समय में सब लोगों के लिए? ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ा सकारात्मक अधिक रहेगा। गुरु वक्री हो रहे हैं और बुध वक्री हो रहे हैं। तो बुध जब भी मकरी रेट्रोगेट होता है तो वो समय अगर आप चाहें तो ना 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन की तरह अच्छा भी उसका आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो अच्छा रिजल्ट क्या होता है कि आपके जो पुराने रुके हुए कार्य हैं आप उनको दोबारा से एक्टिवेट करिए। पुरानी रिलेशनशिप्स जो आपकी बिल्कुल टूट गई थी और जिनसे बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, ये रिवाइवल का जोन होता है। इस समय उन चीजों को रिवाइव करिए। ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके वो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब बृहस्पति रेट्रोगेट जब हो जाता है वो सरकार का भी कारक है और वहीं पे शनि मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सरकार और लीगल सिस्टम में और गवर्नमेंट या मासेज में एक टकराव की स्थिति बनेगी, जहां पे मासेज के हित के लिए, जैसे प्रतीक जी बोल रहे थे, वहां पे उस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। तो मैंने कहा जैसे खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं, तो अगर उसमें आपको खट्टा भी अगर कोई असर दिख रहा है उसको भी आप कैसे चेंजेस उसको मीठे की तरह लेकर के आ सकते हैं। यानी थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की जरूरत रहेगी।
है तो आप उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं खरीदें इस समय, वो हाँ। ठीक रहता है, नहीं तो आपको बहुत कष्ट होते हैं। ट्रैवल्स अवॉइड करिए आप इस समय। लेकिन आप पुराने कॉन्टैक्ट्स रिवाइवल, अपनी पीआर स्किल्स को रिवाइव कर सकते हैं। अपने जहाँ पे रिश्तेदारी में या कहीं पे भी किसी के भी साथ आपके संबंध खराब है, उसको आप दोबारा से ठीक करने का समय ठीक। बुध के वक्र में बहुत उत्तम होता है। तो ये सारी चीजें आप पॉजिटिव कर लीजिए। बिल्कुल। अवॉइड जो करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं खरीदिए इस समय, कंप्यूटर मोबाइल वगैरह आप ना खरीदें तो बेहतर रहेगा। चलिए। वहीं पे मंगल अस्त है, मंगल अस्त होने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी फिजिकल बॉडी में आलस्य आना शुरू हो जाता है। एक्टिविटी करिए, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए। सूर्य तो वैसे ही अच्छे गए, तो ईस्ट की तरफ देख करके सूर्य नमस्कार करिए। आप देखिए सबकी एनर्जीज में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी कि अपने आप ही चेंजेस बहुत सकारात्मक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम एक एक करके जल्दी से पहले शुक्र की बात करेंगे। अच्छा किन किन ग्रहों के लिए है? अच्छा किन 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 राशियों के लिए? यस, अगर मैं किन किन राशियों की बात करूं, सबसे पहले मेष राशि के लिए रिलेशनशिप को बेहतर करने का शानदार मौका मिलने जा रहा है, शुक्र देने जा रहे हैं। अगर मैं वृष राशि को लेकर के अगर किन किन राशियों की बात करूं नहीं, तो मैं सिर्फ अच्छे की बात कर रही हूं, Yes, क्योंकि जब बुरे की बात करेंगे तो उसके साथ आपको उपाय भी बताने पड़ेंगे। Right. तो मेरे को सिर्फ मैं ये बताइए जनरल- कि शुक्र गुड न्यूज किस राशि के लिए लेकर मैं एक बात आपको नवजोत जी क्लियर कर देता हूं कि शुक्र क्योंकि स्वग्रही होने जा रहे हैं, और जब कोई प्लैनेट स्वग्रही होता है तो हर राशि को कहीं ना कहीं गुड न्यूज देता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा गुड न्यूज की बात करूं तो हमारे देश के अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्या माना जाता है, एक तो रिलेशनशिप यानी मैरिज इत्यादि हो जाए, उसको सबसे बड़ा गुड न्यूज माना जाता है, और दूसरा घर में संतान हो जाए, संतान अच्छे मार्ग पर चले, उसको सबसे बड़ा गुड न्यूज माना जाता है। इसमें मैं सबसे ज्यादा देख पा रहा हूं मेष के लिए, और उसके साथ में अगर देख पा रहा हूं तो मिथुन राशि के लिए देख रहा हूं, जो सबसे बेहतरीन गुड न्यूज देने वाला है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग गुड न्यूज को लेकर के बात करता हूं तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में मकर राशि के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज कहीं ना कहीं दिख रहा है। और अगर मैं उसके साथ गुड न्यूज की बात करूं तो मैं बात करूंगा कुंभ राशि के लिए, जहां पर भाग्य उदय कराने वाला होगा। तो ये वो राशियां हैं जिनके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल। गुरु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति किन किन के लिए अच्छी खबर ला रहे हैं, श्रुति जी? देखिए, अगर मुझे कहने को बताने को ये कहा जाए कि किस किस के लिए अच्छी खबर ला रहे हैं, तो हम ये भी देख लें कि और कहाँ अच्छे हमें खबर मिल सकती है। देखें, बहुत सारे ग्रह जो है ना, हम कभी भी एक ग्रह को ना अकेले से सिर्फ एक ग्रह करके नहीं देखते, हमें सारी स्थितियां उसके अनुकूल देखनी पड़ती है कि अब ये यहाँ है तो बाकी सब यहाँ है। तो बहुत सारे ग्रह जो हैं वृश्चिक राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, और गुरु ग्रह जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या परिवार से लाभ होने के भी योग हैं, लेकिन परिवार से अलग जाने के, मतलब एक गुड सेंस में, जैसे आप बाहर जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, विदेश यात्रा कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़े हुए सेक्टर्स में, डेटा सेंटर्स वगैरह, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आती हुई जो है मुझे यहाँ पे दिखती है। अब बात करें भाई किस किस राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये कर्क, वृश्चिक, अगर आप मुझसे 3 क्यों पूछ रही, मतलब मेरे आगे 3 या 4, मैं बता रही हूँ 12 में से जितनी राशियों के लिए मुझे लगता है कि 4 राशियों के लिए, ना श्रुति जी। तो मैं शायद उस इंप्रेशन में थी, लेकिन मुझे लगता है 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जहाँ पे कर्क है, मकर है, मीन है और वृश्चिक राशि। क्योंकि वृश्चिक का तो लग्न है, तो लग्न में कहीं ना कहीं आप पे बॉडी वाइटैलिटी में जो है वो इंक्रीज होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है कर पाएंगे। और समाज में कहीं ना कहीं आपकी जो, अगर कोई डेफेमेशन या कोई अपमान इस तरह का आपको जो छुपे हुए तरीके से आपको, जैसे कहते हैं ना इमेज टार्निश होती है, उसमें अब कमी होगी, और वो अच्छी तरफ जाते हुए मुझे जो है वो दिखता है। और हाँ, पॉजिटिव जो है इमेज बिल्डिंग इन लोगों के लिए हो सकती है। एक बार 4 बस 2 लाइनों में बता दूंगी कि ये साथ ही साथ जो है अपनी कर्क राशि जो है सरकार से जुड़े हुए कामों के लिए, इनके लिए वो वहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। और मीन राशि कोई नई प्रॉपर्टी से डेफिनेटली इनको बहुत लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह किस किस का मंगल करा रहा है, कौन कौन सी राशि का, प्रतीक जी? देखिए, जलीय तत्व की राशि वृश्चिक अपनी ही स्वराशि में होंगे, तो जितने ही जलीय तत्व की राशियां हैं उनको लाभ सीधा सीधा मिल जाएगा। कौन है? कर्क, वृश्चिक और मीन की बम बम होने वाली है। निश्चित तौर पर ये लाभ लेते हुए दिखते हैं। त्रिकोण की राशियों में प्रभाव खासतौर से इस समय वैसे भी देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि में देव महाराज मीन में है और कर्क में आपके बृहस्पति देव महाराज हैं। तो ये तीनों त्रिकोण सेट हो गए, मतलब लक्ष्मी स्थान सेट हो गया। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, जो भी समस्याएं चली आ रही थी जीवन में, जो कुछ भी चल रहा था, खत्म होने जा रहा है, पटाक्षेप होने जा रहा है, चीजें बेहतर होने जा रही हैं। उसके अलावा कुंभ राशि और खास तौर से सिंह राशि, इनके जो रुके हुए कार्य थे पूर्ण होंगे। नौकरी वगैरह में लाभ दिखता है। इनकी आर्थिक स्थितियों में जबरदस्त सुधार होगा। तो मैं कह सकता हूं, जैसे आपने पूछा, तो ये 5 राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन और सिंह और कुंभ,
ये जबरदस्त लाभ लेने जा रहे हैं। चाहे विदेश से संबंधित कोई कार्य हो, चाहे सरकारी नौकरी IAS PCS या SSC कोई एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे सफलता नहीं मिल रही थी, मिल जाएगी। जो लोग शिक्षा विभाग में सफलता देख रहे थे वो मिल जाएगी। जिन बच्चों को जिनकी संतानों को शिक्षा में बाधाएं आ रही थी वो खत्म होगी। गुरु और मंगल और शनि का ये त्रिकोणों में बैठ जाना निश्चित तौर पर शिक्षा की बाधाएं, विवाह की बाधाएं और नौकरी की बाधाएं, इन 3 चीजों की बाधाएं दूर कर रहे हैं। सूर्य की बात कर लेते हैं नंदिता जी, किन किन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है आने वाले समय में? सूर्य किसको अच्छी गुड न्यूज दे रहे हैं? जी देखिए, सूर्य की अगर मैं बात करूं कि सूर्य आत्मा के कारक है, रेडियंस के कारक है, बहुत सारे बदलाव लेकर के जीवन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जिस राशि को फायदा मिल रहा है वो कर्क राशि को फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा और बहुत संतान संबंधित सुख आपको मिलने वाला है। परीक्षाएं, विद्यार्थी वर्ग के बहुत अच्छे फायदे हैं। सिंह राशि को खुद बहुत फायदा होगा, माता की सेहत में बहुत सुधार होगा, घर परिवार के साथ आपके संबंध अत्यंत सुधरते जाएंगे, वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है, एक खट्टे मीठे से अनुभव है, कोई बहुत खास अच्छा नहीं लेकिन फिर भी ओके ओके टाइप है। तुला राशि की बात करें, उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई देते हैं। एकदम से आप अपनी वाक्पटुता से बहुत कुछ हासिल करेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे, यश मान सम्मान मिलेगा। और वृश्चिक राशि वालों के तो लग्न में सूर्य का प्रवेश होगा तो रेडियंस ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है और आपके करियर में बहुत अच्छे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा ये सूर्य का प्रवेश है, क्योंकि लॉटरी, सट्टा आदि से तो फायदे होंगे ही होंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदे होते हुए दिखाई देते हैं, शेयर मार्केट से आपको फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। कुंभ राशि में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट। जो बहुत स्टैग्नेटेड रिजल्ट से और भाग्य साथ नहीं दे रहा था वो समय अब आपको साथ देने लगेगा। और मीन राशि जिनकी बिल्कुल मध्य में 7.5 चल रही है, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे पूरे वर्ष भर में, अभी समय आपके लिए बहुत अनुकूल आने वाला है, क्योंकि इस समय सूर्य का जो ये प्रवेश है वृश्चिक राशि में, ये आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा और आप जो भी बिजनेस ट्रिप्स करते हैं उससे आपको बहुत अधिक फायदे होंगे। जो राशियां सावधानी है वो अलग है, वो सावधानी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले गुड न्यूज दे देते हैं। बुध किन के लिए गुड न्यूज ला रहे हैं राज जी? अगर मैं बुध के गुड न्यूज की बात करूं तो बुध का, क्योंकि ये एक विपरीत राजयोग बनने जा रहा है। एक तो सबसे पहले आप सबको बता दूं, बुध का और शुक्र का संयोग रेयर होता है, ऐसा बहुत आसान नहीं होता। और इस बार तुला राशि के अंतर्गत दोनों का जब वक्री होंगे बुध तो तुला राशि के अंतर्गत जाएंगे और ये फायदेमंद होगा। और उसके साथ भी जब वृश्चिक में भी जो वो हैं उनका एक प्रकार का विपरीत राजयोग है। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि यदि 6th का स्वामी 8th में चला जाए, 8th का स्वामी 6th में हो तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो अगर मैं बुध के दृष्टि से बात करूं तो बुध सबसे सुंदर जो रिजल्ट देने जा रहे हैं, मैं मेष राशि का दोबारा बात कर लेता हूं, क्योंकि मेष में 7th हाउस में होंगे, रिलेशनशिप को दोबारा से बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और कैसे सुंदर किया जा सकता है वो रास्ता कहीं ना कहीं बुध पूरी तरीके से देने के लिए तैयार होंगे। अब मैं अगर अगले विषय पर बात करता हूं, तुला राशि को लेकर के, जहां पर आपकी राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और वहां पर शुक्र के साथ होंगे, तो एक तो अपनी फोटो क्लियर बता रहा हूं, 23 तारीख से पहले जब बुध शुक्र के साथ जाएंगे उससे पहले एक फोटो क्लिक करके रख लीजिएगा और 24-25 को दूसरी फोटो क्लिक कीजिएगा। आपका चेहरा अलग ही ग्लो कर रहा होगा और समाज पर एक डिफरेंट इंप्रेशन पड़ेगा और बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। मुझे जहां तक दिख रहा है कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे आपको बेहतरीन अवार्ड इत्यादि प्राप्त हो जाए, ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है। साथ में अगर मैं कर्क राशि की बात करूं, जहां तक 4th हाउस पर यह योग बनने जा रहा है, यहां पर दिल में जो इच्छा है, जो मन में एक इच्छा छुपी हुई थी, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, जो लोग प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे थे, मैं क्लियर कह रहा हूं, चाहे इस बीच में आप अपना घर देखने ही जाएं या इस समय पर घर को लेकर बयान ना करें, तो उनके दिल की इच्छा पूर्ण कराने वाला है। तो ये जो संयोग एस्ट्रोलॉजी में बनने जा रहे हैं, ये बहुत शानदार योग की बात की जाए। और उसके साथ अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात करता हूं और कुंभ राशि, तो ये 3-4 राशियां जो है, यहां पर जो बुध की परिस्थिति बनने वाली है, ये मेरे हिसाब से, मैं उसी श्लोक की दोबारा बात करूं श्री रामचरितमानस में, जहां कहा कि होई प्रसन्न पूरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर, तो मनोरथ को पूर्ण करने वाला इन राशियों के लिए योग होगा। ठीक है, जल्दी से शनि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं तो जनरली ये जो शनि का मार्गी प्रभाव है सबके लिए शुभ है, तो किसी के लिए नुकसानदायक है ही नहीं। लेकिन अति शुभ की अगर बात करें तो वृषभ राशि कह सकते हैं आप, कर्क राशि आप कह सकते हैं, तुला राशि कह सकते हैं, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, तो 6 राशियों के लिए अति शुभ होने जा रहा है। वृष के लिए नौकरी में लाभ होगा, संतान संबंधी लाभ होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चुनाव लड़ रहे हैं तो भारी मतों से जीतेंगे।
और निश्चित तौर पर मंत्री पद तक ऑफर हो सकता है या सरकारी नौकरी ऑफर हो सकती है। बिहार में देख लें, बिहार ही मेरे बिहार वाला दिमाग में क्या आ रहा किया था। जाए, तो वृषभ राशि जिनकी पक्का राशि है बताइएगा। वो जरा निश्चित तौर पर बिहार में जो भी चुनाव हो रहा है, जिन नेताओं राजनेताओं की वृषभ है, हैवी मार्जिन से जीत के मंत्री पद लेके आ रहे हैं। कर्क लग्न, मिठाई आएगा नोट जीएनटी डाउन में कर लीजिए, पक्का। सबकी मैं वही कुंडली सोच संभालनी रही हूँ। पड़ेगी। प्रतीक जी मिठाई आएगा पक्का। कर्क लग्न कर्क राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर आपके कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट थी, कार्यों में रुकावट थी, वो खत्म होने जा रही है। आसानी से नौकरी के कार्य बनेंगे, खासतौर से भाग्य और विदेश के कार्य बनेंगे। अब जल्दी से अगर तुला पे आ जाए तो छठे भाव पे होने जा रहा था, बीच बीच में छोटी मोटी बीमारियां आ रही थी, वो खत्म होने जा रही है। छोटे मोटे स्ट्रेस आ रही थी नौकरी की वजह से, वो खत्म होने जा रही है। आप रूलिंग पार्टी बनने वाले हैं, खासतौर से नौकरी में भी और खासतौर से अपने प्रोफेशन में भी। अब बात करें धनु वालों की, धनु वाले बड़ी उहापोह की स्थिति में थे, मन विचलित था, समझ नहीं आता था क्या करें क्या ना करें, और तमाम क्योंकि चौथे भाव में गोचर था, फैमिली की भी प्रेशर था, वो सब खत्म होने जा रहा है। मेंटल पीस बढ़ेगा, फैमिली बेटर होगी, उसी के साथ साथ प्रोफेशन बेटर होगा। अब मकर की बात कर लेते हैं। मकर का निश्चित तौर पर बहुत होगा क्योंकि अच्छा होने वाला है, तृतीय भाव का ये गोचर है, तो अपने भाई बहनों से विवाद खत्म होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, संतान में डिले चल रहा था, कंसीव नहीं जो महिलाएं कर पा रही थी, उनके लिए भी गुड न्यूज है। अब आखिरी राशि जो मैंने बोली थी मीन, आप लग्न में ही शनि है, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, स्ट्रेस खत्म होगी, मानसिक तनाव खत्म होगा, जो भी चीजें रुकी थी पूर्ण होंगी, मनोकामना पूर्ति का समय है, संतानदायक समय है, भाग्य बढ़ाने वाला समय है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, पर छोटी मोटी खटपट वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी। तो 6 ग्रहों का मेल क्या खेल कर आने वाला है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और वो 6 ग्रह कौन कौन से हैं, जिसमें शुक्र है, बुध है, सूर्य है, मंगल, शनि और साथ ही साथ गुरु। एक एक करके ये सभी ग्रह किस तरीके से नवंबर में चाल बदल रहे हैं, अच्छा किन राशियों पर होगा ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब एक एक करके किन राशि वालों के लिए इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है और इम्तिहान में पास होने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए ये सब जानेंगे। सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे, किन के लिए टफ समय है। देखिए, मैंने नवजोत जी कहा कि शुक्र वो प्लैनेट हैं जिनके लिए एक श्री रामचरितमानस में चौपाई, सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरसा का, आपके मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर टफ की बात की जाए, स्पेशली जिनको शुगर है या जिनका बॉडी वेट बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपकी राशि वृष है तो यहां पर ध्यान रखना होगा, बिकॉज 6th हाउस के अंतर्गत अगर शुक्र गोचर करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसका ध्यान रखें। अगर आपकी मीन राशि, क्योंकि मीन में 8th हाउस के अंतर्गत शुक्र जाएंगे, अब जब वो 8th हाउस के अंतर्गत पहुंचने वाले हैं और क्योंकि आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं, तो यहां पर आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करना होगा। यहां चांस है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरे या आपके जो आपसी रिलेशन है वहां पर जाकर के प्रॉब्लम आए। तो मैं स्पेशली ये 2 राशियां हैं जिनको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोल पा रहा हूं। लेकिन अगर अदर राशियों की मैं स्पेशली बात करूं, जहां तक मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि को लेकर के, जल तत्व राशि है जहां पर 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले। वैसे 12th हाउस में अगर शुक्र को देखा जाए तो एक ही प्लैनेट अकेले शुक्र है जो बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी 12th हाउस के अंतर्गत अगर बैठे हैं तो आपके व्यय इत्यादि को कराने के लिए तैयार हैं। मैं जस्ट ये 3 राशियां हैं नवजोत जी जिनके लिए शुक्र को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक देख पा उपाय रहा बताते हूं। जाइए वैसे और शुक्र को बेहतर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वैसे पुरुषों के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि पत्नियों से ना झगड़े, शुक्र को बेहतर रखना है तो पत्नी का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। आज दिल की बात देखिए, उनकी जुबान पर आ गई है प्रतीक जी। नहीं, मैं एक बात कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। और बेशक पत्नी 1 घंटे से तैयार हो रही हूं और आपको कह रही हूं कि मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तो फिर भी आपको लड़ना नहीं है, आपको सावधान रहना है। बहुत पर्सनल हो रहा है। कुछ और उपाय भी बताएं। तो इसके साथ इत्र वित्र कहां लगाएं, कैसे लगाएं? नहीं, मैं बिल्कुल उस विषय पर आऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, दुर्गा जी के सामने आपको कपूर जरूर जलाना है प्रत्येक फ्राइडे को। यह सबसे शानदार उपाय आपके लिए रहेगा। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को साफ रखें, स्वच्छ रखें, पॉसिबल हो तो रात को कपूर उस कमरे में जलाएं, ध्यान से जलाएं, मतलब कपड़े उपड़े जाना हो, कपूर जलाएं, दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा जी को जाकर के कपूर इत्यादि उनके सामने शुक्रवार को जलाएं, फायदेमंद होगा। यदि पॉसिबल है तो सरपंखा का एक पेड़ होता है, उसकी जड़ आती है, आप मोबाइल पे आराम से सर्च कर सकते हैं, और उसकी जड़ लेकर के उसको एक चांदी के ताबीज में डाल करके पहन लीजिए। शुक्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव। चलिए सूर्य की बात कर लेते हैं। नंदिता जी, कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए इम्तिहान की घड़ी लेकर आ रहे हैं सूर्य?
जो बेसिक राशिज हैं जिनके लिए थोड़ा सा परेशानी है वो मेष राशि है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पाँव में तकलीफ हो सकती है, एक्सीडेंट आदि के योग बन सकते हैं। सूर्य भी अष्टम जाता है, सेहत में थोड़ा सा प्रतिकूल असर लेके आता है, तो हेल्थ इज अ मेजर फैक्टर फॉर मेष राशि। आपको बहुत ध्यान देना है इस तरफ में। वृषभ राशि वालों के लिए भी सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में सूर्य की नेटल चार्ट में स्थिति नीच की हो जाती है, उतना असर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए विवाह के योग भी बनाएगा सूर्य यहाँ पे, क्योंकि मित्र राशि में चला जाएगा। और अगर मैं तीसरी राशि बोलूं जिनको परेशानियां हो सकती हैं, वो मिथुन राशि भी है, छठे भाव में सूर्य जाएंगे तो थोड़ा सा अगेन सेहत में तकलीफ लेकर के आ सकते हैं, आपको ध्यान देना है इस तरफ। और धनु राशि वाले आपको भी इस समय ध्यान देना है, क्योंकि आपके 12वें सूर्य जाएंगे। 12वां सूर्य जो होता है, इवन इफ मित्र राशि में है, थोड़ा सा आपको एकदम से अचानक से किसी पे भरोसा करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वो तकलीफ देता है, या एकदम से अपमान की स्थिति भी बना सकता है कि कोई कुछ ऐसा कटु वाक्य बोल दे जो एकदम से आपके दिल को चुभ जाए। तो ऐसी चीजें, ऐसी स्थितियां बनाता है, लेकिन हर चीज का एक उपाय भी होता है, और सूर्य के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है एक्सरसाइज करना। आप ईस्ट की तरफ देके सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छा, ये सारी राशि वालों के लिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें, जल में आपने थोड़ा तांबे का लोटा प्रेफरेबली अगर हो, उसमें आपने थोड़ा सा कुमकुम डालना है, अक्षत डालना है, तुलसी का पात्र डालना है, और उसको डाल करके आप अपने सिर के ऊपर से जल अर्घ देंगे, तो आपने मंत्र पढ़ना ओम गृहिणी आदित्याय नमः। अगर इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, सिंपलेस्ट मंत्र है ओम अदिति पुत्राय नमः, क्योंकि उनकी माँ का नाम भी जब आप ऐड कर देते हैं तो किसी भी बच्चे को उसकी माँ का अगर वो दिया जाए कि आपकी माँ की दुहाई दे रहे हैं, तो वो फटाफट उस चीज को करते हैं अपनी माँ के लिए। तो ये आप ऐसा करें तो आपके विघ्न खत्म होते हैं। एक उत्तम उपाय होता है ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन करने का। संडे को आप ब्लाइंड स्कूल में अवश्य डोनेशन दें, तो उससे भी आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे से उपाय आप ऐसा करें, किए जा सकते हैं। जल्दी से मंगल की बात कर लेंगे। देखिए, मंगल की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कौन सी राशियां शुभ है, अब कौन सी नहीं, जहां पे गड़बड़ी हो सकती है वो है वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि। इनको सचेत रहना है। वृषभ राशि वालों को क्या करना है, 1.25 किलो मसूर की दाल मंगलवार के दिन किसी मंदिर में दान कराना है। उसी के बाद अब बात करें मिथुन राशि वालों को क्या करना है, ससुराल पक्ष से लड़ना झगड़ना नहीं है, उलझना नहीं है। उसी के साथ साथ हो पाए मामा पक्ष को कुछ भेंट कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। आपकी कुंडली में भी स्थितियां गंभीर हैं, किसी विवाद में या किसी बीमारी में फंस सकते हैं, इसलिए मंगलवार के दिन किसी वृद्ध व्यक्ति को दवाएं कहीं ना कहीं दान में दे दीजिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों निश्चित तौर पर, क्योंकि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले के लिए मार्केश होते हैं, जबरदस्ती वाणी को, आपको जितना हो वाणी का प्रयोग को कंट्रोल रखना है, मधुर रहना है, नहीं तो दिक्कतें पड़ सकती हैं। और घर फैमिली में नहीं लड़ना, उसके लिए क्या करें, जैगरी मतलब गुड़ 1.25 किलो मात्रा में मंगलवार के दिन किसी गरीब को दान दें। बिल्कुल। गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आती हैं मिथुन, धनु और कहीं ना कहीं हमारे पास मीन राशि और कुंभ राशि। ये 4 राशियों को अगर इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनको ध्यान दे के भी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या या संचित धन से इनका व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके की समस्या भी जो है कभी कभी उभर के आती है, जो कि बहुत भारी पड़ती है आने वाले समय में। तो आप ये कर सकते हैं कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए दान कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गुड़ चना वगैरह दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु का पाठ, बृहस्पतिवार के व्रत हम बताते ही हैं, लेकिन आज का दिन भी अगर मैं एक उपाय बताना चाहूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है और रात को 11:30 से 12:30 वैकुंठ द्वार जिसे कहते हैं खोला जाता है, क्योंकि आज ही के दिन जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्री हरि विष्णु की पूजा होती है उस समय में। तो शिव और विष्णु, वैकुंठ द्वार एक ऐसा द्वार आप कहें ना कि वो खुलता है जब विष्णु जी की पूजा होती है, तो सुख समृद्धि भी घर में आती है। तो जिनका जो नहीं भी कार्य बन रहा होता वो भी बनना शुरू हो जाता है। तो आज अगर आप रात के समय भी शिव और श्री हरि विष्णु दोनों के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अन्यथा भी मैं कहूंगी कि इन लोगों के लिए बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है बहुत उचित है। बिल्कुल। अब बुध की बात कर लेते हैं। वृष राशि को लेकर के बात करें तो मुझे लगता है वृष राशि क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है, उसके साथ अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, धनु राशि की बात करूं आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, मकर राशि में आपके भाग्य है, और उसके बाद मीन राशि की बात कर लेते हैं जिनके पास 7th हाउस और 4th हाउस आपका है। तो ये 4 राशियां हैं जिनके लिए विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अच्छा, बुध को कैसे स्ट्रांग किया जाए, तरीका क्या होता है बुध को स्ट्रांग करने का? तो सबसे पहला तरीका है कि ग्रीन वेजिटेबल अधिक से अधिक खाइए। यदि आप नॉन
नॉनवेज इत्यादि खाते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना बेहतर है। ग्रीन वेजिटेबल जितना अधिक खाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। इवन अगर तुलसी का पत्ता रोज 5 खा सकते हैं तो उससे आप बुध को स्ट्रांग कर सकते हैं। हरा आंवला प्रतिदिन खाएंगे तो उसके अंतर्गत बुध तत्व है, उससे आप बुध को स्ट्रांग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र एवरीडे नियम बना लीजिए कि पॉसिबल है तो 108 बार कीजिए, बहुत फायदेमंद है, 5-6 मिनट का समय लगता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र आपको जरूर चैंट करना चाहिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ जरूर समय बिताइए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि आपके कुंडली में बुध अस्त हैं तो भी उनका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन के अंतर्गत पड़ेगा। बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। अगर बुध नीचस्थ इत्यादि हैं तो भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इस समय जो बुध, स्पेशली जो बुध खेलने वाले हैं पूरे ब्रह्मांड के साथ नवंबर में, तो उनसे आपको पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर देखने को बिल्कुल। आखिर में शनि का असर कहां मेष राशि, उसके बाद सिंह राशि, कन्या राशि, इनको निश्चित तौर पर इसका खराब इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत कुंभ राशि को। तो मेष राशि वालों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन हो पाए 108 बार एक बार में बैठ के करिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनि साधे जा सकते हैं। तो शनि चालीसा पहले, फिर हनुमान चालीसा शनिवार के दिन जितना बचा साल है करते रहिए। ये भाई रही बात मेष लग्न मेष राशि वालों की। अब सिंह लग्न सिंह राशि वालों, आपको निश्चित तौर पर क्या करना है, गूढ़ विद्या, आयुर्वेद, योग, इसका सहारा लेना है डेली दिनचर्या में, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। योग जितना हो पाए उसका ध्यान दे, आयुर्वेद का ध्यान दे। उसी के साथ साथ गरीबों की सेवा करनी है। किसी अंध विद्यालय चले जाइए और बच्चों को भरपेट भोजन किसी शनिवार के दिन खिला आइए। निश्चित तौर पर सिंह लग्न सिंह राशि वालों की जो भी समस्याएं नौकरी व्यापार में चल रही हैं खत्म हो जाएंगी। उसी के साथ साथ दशरथ कृत शनि स्त्रोत आप शनिवार के दिन जरूर पढ़िए। अब बात कर लेते हैं, मैंने बात करी कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। तो कन्या लग्न कन्या राशि आपको भी कहीं ना कहीं पीछे बार बार ढकेला जा रहा है, जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसके लिए आपको शनिवार को तेल का दीपक शनि मंदिर के आगे जलाना है। उसी के साथ साथ शंकर जी को दूध में तिल, काले तिल मिला के शिवलिंग का अभिषेक करना है सोमवार के दिन। उसी के साथ साथ इस दौरान कंबल वितरित कर लीजिए। 28 नवंबर को जब ये शनि वक्रता से मार्गी में आ रहे हैं, उसके बाद कभी भी कंबल वितरित कर दीजिए, समाज में जाके लाभ मिलेगा। अब बात आखिरी राशि कुंभ की। तो कुंभ वाले निश्चित तौर पर कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार रोज पाठ करते रहें। उसी के साथ साथ घर में बैठे हुए बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें कुछ भेंट कर दें। उसी के साथ साथ किसी मंदिर जाकर खास तौर से वहाँ की कुछ साफ सफाई का सामान मंदिर में ब्राह्मण को या कर्मचारियों को दान दे दें, उससे लाभ मिलेगा। चलिए, ग्रहों की बदली चाल आपके जीवन पर कितना असर डाले, ये सभी हमने जाना अपने तमाम खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।